हाँ देखो ये है इनकी एंजियोग्राफी। हार्ट में ना 3 आर्टरीज होती हैं, ठीक है जी, ठीक है, 2 होती है लेफ्ट साइड में। अरे कुबेर पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ, उसको बोलो दोबारा करेगा एक बार। तो इनकी ना एक आर्टरी में तो मैं दिखाता हूँ कि आपको, नहीं वही बोल रहा है डिस्टेंस मेंटेन रखना, वहां पे दिखा है ऐसी बात नहीं है। तो इनकी एक आर्टरी में तो 90% ब्लॉकेज है और एक आर्टरी जो है वो टोटली बंद हो गई है 100%, जिससे इनको ये पेन में हुआ होगा, जिससे इनका ड्रॉप ही बढ़ा है। एक बिल्कुल ठीक चल रही है, ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ। तो उसमें इनको खोलना जरूरी है, स्टेंटिंग भी चाहिए इनको, ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे एंजियोग्राफी हुई है उसी रास्ते हो जाता है। हमारी तरफ से आप सीडी रिपोर्ट सब ले सकते हो। ये हार्ट अटैक ही है इनको। सर एक बिल्कुल मैं दिखाता हूँ बेटा, देखो ये हार्ट में ये जा रही है आर्टरी, हाँ जी, पूरी नीचे तक, हाँ जी, ये उसकी ब्रांचेज है। अब ये वाली नस आप देख रहे हो यहाँ खत्म हो गई है, हाँ जी, इसके आगे देखो मैं रनिंग भी करता हूँ तो देखो यहाँ तो डाई पूरी नीचे तक जाती है, यहाँ नहीं जाती ना। उसके बाद देखो बेटा कोई भी नस ऐसे तो नहीं रुकी ना, सारी नीचे तक गई है। ये देखो इसमें ब्लड नहीं फ्लो हो रहा, हाँ ये टोटल बंद हुई है। अभी आप इसको रियलाइज नहीं कर सकते क्योंकि आप आगे की आपको पता नहीं है ना। जब अपन खोल देंगे तो फिर आप देखोगे कि ऐसे फ्लो जाएगा इसमें, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी जो है एक और राइट साइड की जो एक आर्टरी है उसमें देखो तुम्हें इसमें ब्लॉकेज नजर आती है नहीं, देख रहे हो ये पॉइंट, देखो इतनी चौड़ी है यहाँ पे, है ना, ये पॉइंट देखो बिल्कुल ऐसे दबा हुआ है ना। तो ये जो है ये अभी पूरी बंद नहीं हुई मतलब, लेकिन ये देखो ये वही नस है, ध्यान से देखो कितनी टाइटली ब्लॉक है। तो ये आप बता रहे हो ये हुआ है जो 90%, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देख रहे हो ना, देखो ये इतनी चौड़ी नस है, फिर आगे भी चौड़ी है इससे, ये पॉइंट पे है। पंक्चर नहीं होता बेटा, इसमें क्या होता है, जैसे ये आर्टरी है, आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम वगैरह जमा हो जाता है तो रास्ता कम रह जाता है ब्लड का। हमने क्या किया, ये दवाई इंजेक्ट की है, ब्लड की जगह वो दवाई दिख रही है हमें, तो हमें तो ये दिख रही है इतना रास्ता है, नस तो पूरी है, बाकी जगह ही जमा है ऐसे, और ये जमा होने की वजह से रास्ता हमें कम दिख रहा है। हम जब इसको खोलेंगे तो पूरा रास्ता दिखेगा, कोई पंक्चर वंक्चर नहीं हुआ, जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, रास्ता कम रह गया, ठीक है। तो ये 2 जगह इनको दिक्कत है और ड्रॉप इनका बढ़ा हुआ आया है, हार्ट अटैक है इनको, तो इनकी ये तो होनी ही चाहिए जो 90% है। 100% बंद वाली को भी खोल देंगे तो बहुत बढ़िया होता है। तो अगर भी 2 स्टेंट डलेंगे, हाँ, अगर वो खुलती है तो 2 स्टेंट डलेंगे, इसमें तो एक डलेगा। देखो बेटा जो 100% बंद होती है उसमें तो ये नहीं पता ना आगे कितना रास्ता था, वो तो खोलेंगे तो पता चलेगा। कई बार खोल के हमें लगता है कि यार आगे 10 में कोई दम नहीं था तो हम पेपर स्टैंड नहीं लगाते, पर वो खोलने के बाद ही बता सकते हैं। इसमें तो अपने को दिख रहा है, देखो आगे तक का दिख रहा है ना, ये देखो इतनी बड़ी नस है, यहाँ पे नैरोइंग है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक नैरोइंग है, तो जो स्टेंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लग जाएगा। इसमें तो हम क्लियर है, 100% श्योर है कि एक स्टेंट चाहिए। तो सर इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई जैसा दवाई इंसर्ट करी है, जैसे कुछ और ऐसे करके इसको किसी और तरीके से खोल के रिपीट अब बेटा देखो जो नसें 70% से कम बंद होती है ना उनको दवाइयों पे ही छोड़ते हैं। मैंने आपको दिखाई नहीं, लेकिन इनकी थर्ड नस में भी नैरोइंग है लेकिन वो 70 से कम है। देखो अब ये नस यहाँ इतनी चौड़ी, ये थर्ड नस है जिसको हम ठीक बता रहे हैं, देखो यहाँ चौड़ी है, यहाँ ही नैरो हो गई, लेकिन आप देख सकते हो कि उतनी नैरोइंग नहीं है जितनी हम कहते हैं, है ना। इसलिए इस नैरोइंग को हम दवाइयों पे छोड़ते हैं। जो नस 70 से ज्यादा नैरो हो जाती है उसका दवाइयों से इलाज नहीं हो सकता, इसलिए उसमें ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो होती है। जो 100% बंद है वो तो बिल्कुल ही बंद होगी, उसको तो खोलना ही है। और ये भी जो 80-90% है ये भी आगे अटैक का बहुत मेजर खतरा रहता है, इसलिए जो 70 से ऊपर होती है उसी में कहते हैं। बाकी में मैंने आपको कहा ही नहीं तो ये तो अपन दवाइयों पे ही छोड़े, ठीक है, समझ गए बेटा, लेकिन वो जरूरी है, मैंडेटरी है, ऐसे नहीं बता रहे हम आपको। और जैसा मैंने बताया ये बिना ऑपरेशन के इसी रास्ते से ही हो जाता है, तो करना जरूरी, ठीक है। 100%
प्रेफर करेंगे मिक्स कराना है? बेटा मस्त है ये, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। 2% भी डाउट हो तो मैं आपको कहता कि भाई आप, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर भी आप, आपकी तसल्ली के लिए हम तो चाहेंगे कि हम कर दें, और फिर भी कोई रिपोर्ट सीडी लेना चाहो हमारे कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग होगी उसके बाद भी आप दिखा सकते हो। वैसे तो आपके घर के एक और पेशेंट भी हमने ट्रीट किए हुए हैं, तो आपको यकीन होना चाहिए। हाँ बेटा बिलीव मी, बिल्कुल। सर आपका भरोसा, मेरा छोटा भाई है वो डॉक्टर है, हाँ। डेंटिस्ट है, उसके फ्रेंड के फादर हैं वो डॉक्टर एसपी आता है परिवाड़ी में। हाँ तो जैसे उनसे बात हुई तो अच्छा जी वहाँ पे आपसे बोला उन साहब जरूर रेफरेंस दे देते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ नहीं मैं जानता हूँ डॉक्टर जैसे देखिए हम भी फिर भी इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, बट आप लोग तो कि आप बहुत बस ये से थोड़ा रिस्क ना लें। देखिए मैडम, ये चीज आपके लिए छोटी है पर हमारे लिए नहीं मैडम, छोटी हार्ट की कभी नहीं होती किसी के लिए। हमें 25 साल हो गए काम करते हुए, फिर भी हम अंदर जाते हैं तो भगवान को याद करके अंदर जाते हैं। देखिए हार्ट का काम छोटा कभी नहीं होता। और जहाँ तक रिस्क की बात है, देखो मैं आपको ये गारंटी कभी नहीं दे सकता कि 100% कोई रिस्क नहीं है, लेकिन ना करने में रिस्क करने से ज्यादा है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। हम कोई काम तभी करते हैं जब हमें पता है कि ना करने में रिस्क ज्यादा है। आप यहाँ से घर जाते हो, गाड़ी चलाते हो, मैं कहता हूँ 100% गारंटी ले लो घर पहुंच जाओगे, नहीं कह सकते ना, लेकिन हमें पता है रिस्क बहुत कम है और ना जाने में हमारा काम नहीं चलता, इसलिए हम करते हैं। इसी तरह इसमें रिस्क तो होता ही है हार्ट में, लेकिन ना करने में रिस्क ज्यादा है। जो आज 90% है वो 100% कल बंद होगी तो सेकंड अटैक पड़ेगा, जो ये टॉयलेट शायद ना कर पाए। जो 100% बंद है उसको नहीं खोलेंगे तो वो हिस्सा डैमेज होता चला जाएगा। बिल्कुल 100% रिक्वायर्ड है, मतलब 1% भी कहीं डाउट नहीं है, नहीं तो हम आपको कहते ही नहीं। अभी हमने इससे पहले एक पेशेंट एंजियो की, वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है कि मेरी होम ब्लॉकेज, लेकिन हमने उसको कहा कि नहीं तेरी जरूरत नहीं है, तेरी दवाइयों से काम चलेगा। भगवत सिंह जो किया था। हाँ जी, तो जिसका जैसा होगा वैसे ही बताया जाएगा। सर एक चीज और बोली, जैसे पापा को पहले कभी बीपी प्रॉब्लम नहीं, शुगर की, फिर एकदम से ये कैसे? तो बेटा हार्ट अटैक कोई बता के तो आता नहीं। हार्ट अटैक कोई ऐसा होता नहीं भी कल आऊंगा जी चिट्ठी लिख देता है, ऐसे ही आता है। जब बीपी हाई की प्रॉब्लम से उससे बीपी हाई हो सकता है हार्ट अटैक की वजह से हो, बीपी हाई की वजह से हार्ट अटैक ना हो क्या पता। नस बंद हुई इस वजह से बीपी भी बढ़ जाता है, इनका आपस में कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कारण तो भाई ऐसे है ना, किसी के बाल से होते हैं, किसी को झुर्रियां आ जाती हैं, किसी का मोतिया उतर जाता है, किसी का लिवर, कुछ ना कुछ तो देखो एज के साथ कोई ना कोई ऑर्गन तो अपना सबका खराब होना है। एज के बाद तो थोड़ा कुछ ना कुछ अगर नहीं होगा तो हम सारे अमर हो जाएंगे, होना तो है ना, तो किसी के साथ कोई होना है, किसी के साथ कोई होना है। तो क्या मतलब ये डिसीजन है कि आप अभी कर दोगे? बेटा हमारे हिसाब से तो मैंडेटरी है, अभी कैथेटर है उसी के थ्रू हो जाएगा, और इसमें कोई डाउट हो वैसा भी नहीं है। कोई हैज टू बी डन 100% वाली को तो होना ही चाहिए, है ना, दूसरी को भी है क्योंकि नेक्स्ट टाइम को अटैक करेगी। ठीक है ओके, नहीं बिल्कुल जरूरी है। आप चाहो इसकी वीडियो बना सकते हो, तो मुझे मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, कई बार आदमी हाँ, तो आप तसल्ली रखो, फिर डाउट मत रखो। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ जो मैं अपने फैमिली मेंबर को बताता हूँ, टेंशन मत रखो। ठीक है, आप कंसेंट पेपर पे साइन कर दो और हम उसको कर देंगे। ठीक है, करके भी आपको दिखाएंगे, फिर तुरंत बंद है और जो सारा दिखाएंगे। ठीक है, वो सब क्या करें? नहीं सर, मैं जैसे से पूछ ही रही थी, जैसे आप इसे बता रहे थे ना, जस्ट वही दो में प्रॉब्लम है। दो आप दोबारा देख लो बेटा, हमें कोई जैसे ऐसी जल्दी नहीं है। देखो एक तो ये नस है, देखो ये जा रही है, ये जा रही है, ये यहाँ रुक गई, इसके आगे नहीं जा रही। एक तो ये है, ये 100% वाली है, जो 90 वाली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें आप खुद ही देख पाओगे, ये देख रहे हो यहाँ से, ये है ना, ये यहाँ से बिल्कुल टाइट हो गई है, यहाँ चौड़ी है, यहाँ चौड़ी है। तो इसमें क्या है, इसमें मतलब इसमें स्टैंड डलेगा ना जी, तो ये पूरा रास्ता नस पूरी होती है, उसके अंदर जमा हो जाता है, तो हमें रास्ता कम दिखता है। हमें लगता है कि रास्ता इतना ही रह गया, रास्ता पूरा है लेकिन बाकी जगह ब्लॉकेज है, कचरा जमा है, वो साफ हो जाएगा तो पूरा दिखेगा, स्टैंड जब डलेगा। ठीक है, चलो।